स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। दूसरे शुक्रवार फिर विशाल आया। इस बार रश्मि ने दरवाजा बंद करते ही कमीज उतार दी और बोली, आज तुम लेटो, मैं सब कुछ संभालती हूँ। विशाल ने चौंकते हुए देखा। रश्मि का आत्मविश्वास अब उसकी आंखों में आग बनकर चमक रहा था। उसने विशाल को कुर्सी पर बिठाया, खुद उसके सामने झुकी। उसके होंठ, उसका गला, उसकी छाती, हर जगह उसके चुंबनों से भीगता चला गया। उनके बदन अब पूरी तरह एक दूसरे में घुल चुके थे। रोमांस अब सिर्फ पल नहीं रहा, एक आदत बन चुकी थी। हर हफ्ता वही वक्त, वही कमरा, वही आग। रश्मि अब हर बार कुछ नया करती। कभी आंखों पर पट्टी बांध देती, कभी तेल की जगह अपनी उंगलियों का जादू चलाती, तो कभी सिर्फ अपनी सांसों से उसे छूती। विशाल भी अब उसके शरीर को एक कलाकार की तरह जान चुका था। हर हफ्ता वो दोनों सिर्फ अपने कपड़े नहीं उतारते, बल्कि अपने जज्बात, अपनी सीमाएं, और हर बार कुछ नया खो देते थे एक दूसरे में। फिर एक शुक्रवार शाम के 7 बज रहे थे। स्पा लगभग खाली था। आज बारिश हो रही थी। बाहर की ठंडी हवा और अंदर की गर्म बत्तियां एक अजीब सा माहौल बना रही थी। रश्मि ने विशाल को एक नया कमरा दिखाया, स्टीम रूम। आज कुछ नया ट्राई करते हैं, उसने बिना ज्यादा बोले कहा और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में चारों ओर हल्की भाप तैर रही थी, नीली रोशनी और बर्फ सी चुप्पी, लेकिन रश्मि के भीगे होठों पर एक मुस्कान थी। विशाल ने महसूस किया कि आज का स्पर्श कुछ अलग होगा, भीगता हुआ, गर्म सांसों से लिपटा हुआ। रश्मि ने साड़ी की तरह लपेटी हुई सफेद चादर को ढीला किया और उसके नीचे का हर भाप में और भी उभर आया। विशाल बस देखता रह गया। रश्मि ने धीरे धीरे पास आकर उसकी शर्ट के बटन खोले। कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ सांसों की गर्मी और स्पर्श की भूख। उसने विशाल को एक स्टूल पर बिठाया और खुद उसकी गोद में बैठ गई। उसके सीने से चिपककर उसके कान के पास हल्के से फुसफुसाई, आंखें बंद करो और सिर्फ महसूस करो। भाप से दोनों का बदन गीला हो चुका था। हर छुअन अब और भी तेज लगने लगी थी। विशाल की उंगलियां अब उसकी पीठ पर थीं, धीरे धीरे नीचे फिसलती हुई। रश्मि ने उसकी गर्दन को चूमा और फिर होठों पर एक धीमा, भीगा हुआ चुंबन जो शब्दों से ज्यादा कह गया। उनके बदन अब एक दूसरे में इस कदर उलझ गए थे कि खुद को अलग कर पाना मुश्किल था। न कोई इजहार, न कोई वादा, सिर्फ लिपटी हुई खामोशियां। कुछ देर बाद, जब दोनों थमे, रश्मि ने उसे टॉवल में लपेटा और कहा, तुम्हें मालिश नहीं दी मैंने, फिर भी हल्का महसूस हो रहा है ना? विशाल ने बस मुस्कुराकर सर हिला दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने सब कुछ सिर्फ महसूस किया था। फिर एक दिन शुक्रवार की दोपहर थी। आज विशाल कुछ अलग महसूस कर रहा था, जैसे वो अब उस सिर्फ हफ्ते में एक बार वाले स्पर्श से ज्यादा चाहता हो। उसकी बेचैनी उसे तय समय से पहले स्पा ले आई। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने पूछा, सर, आपकी अपॉइंटमेंट तो 6 बजे की है। विशाल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अंदर वेट कर लूंगा। वो सीधा उसी रूम की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का नजारा उसकी रग-रग में आग लगा गया। रश्मि झुकी हुई थी, किसी और आदमी की पीठ पर तेल मलते हुए। उसके बाल बंधे थे, हाथों में वही स्पर्श, वही कशिश, जो अब तक विशाल को अपना लगता था। वो एक सेकंड वही खड़ा रहा। रश्मि ने देखा तो चौंक गई। विशाल, तुम इतनी जल्दी? उसके क्लाइंट ने नजरें फेर लीं, लेकिन विशाल की नजरों में अब जलन थी। वो जलन जो मोहब्बत से पैदा होती है, मगर अभी तक कह नहीं पाए। विशाल गुस्से में बोला, ये क्या है रश्मि? तुम किसी और को वैसे ही छू रही हो जैसे मुझे। रश्मि ठंडी आवाज में बोली, मैं एक प्रोफेशन हूँ, ये मेरा काम है, तुम भी तो मेरे क्लाइंट हो। विशाल। विशाल की आवाज ऊंची हो गई, मैं सिर्फ क्लाइंट नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसे तुमने हर हफ्ते अपना सबसे करीब आने दिया, और अब तुम मुझे उसी लाइन में खड़ा कर रही हो। रश्मि ने गहरी सांस ली,
क्लाइंट से माफी मांगी और उसे बाहर भेज दिया। कमरे में अब सिर्फ वही दो थे और बीच में तेज होती सांसें, टकराती नजरें और गुनगुने तेल की खुशबू। रश्मि ने धीरे से कहा, विशाल, हम सिर्फ दोस्त हैं और तुम मेरे क्लाइंट हो। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। विशाल कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, अब सिर्फ दर्द था। अगर कोई रिश्ता नहीं तो वो सारी बातें क्या था? वो हर स्पर्श, हर चुंबन, वो सब बस तुम्हारे काम का हिस्सा था? रश्मि उसकी आंखों में झांक रही थी। कुछ कहना चाहती थी, मगर खुद को रोक रही थी। फिर धीरे से बोली, अगर मैंने तुम्हें पास आने दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर हक जमा सको। विशाल कुछ पल ठहरा, फिर उसने उसकी कलाई पकड़ी, उसे पास खींचा और बहुत धीमे से फुसफुसाया, तुम चाहे जो कहो, पर मेरे जिस्म को छूते हुए तुमने मेरे दिल तक हाथ रख दिया था। अब अगर कोई और तुम्हारा स्पर्श ले तो वो मुझे तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी रूह से छीन रहा है। रश्मि अब कुछ नहीं बोली, वो बस चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखें नम थीं, होंठ बंद, मगर बदन कांप रहा था। वो पल तकरार और चाहत का सबसे गहरा मिलन था। कमरे में अब सिर्फ दो सांसें थीं, एक तपती हुई, दूसरी थमी हुई। विशाल ने रश्मि की कलाई थाम रखी थी, जैसे वो उससे कुछ छीन लेना चाहता हो, वो अधिकार जो उसने कभी मांगा नहीं, बस महसूस किया। रश्मि, उसकी आवाज अब गुस्से से नहीं, एक थक चुके दिल की पुकार थी। छोड़ दो ये काम, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। रश्मि ने उसकी आंखों में देखा, कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं छोड़ सकती, विशाल, ये सिर्फ काम नहीं है, ये मेरी पहचान है, मेरी आज़ादी है। मैं खुद को खोकर किसी और की मिल्कियत नहीं बन सकती। विशाल चुप रहा, जैसे किसी ने उसकी रगें काट दी हों, लेकिन खून ना निकला हो। उसने एक लंबी सांस ली, एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, फिर ठीक है, शायद हम वैसे नहीं थे जैसे मैं समझ बैठा था। तुमने अपना रास्ता चुन लिया और अब मुझे भी चुनना होगा। रश्मि ने कुछ नहीं कहा, वो बस खड़ी रही। विशाल दरवाजे की ओर बढ़ा, जाते जाते एक बार मुड़ा। उसने रश्मि को देखा, आखिरी बार। न कोई चुंबन, न कोई गले लगना, सिर्फ एक नजर, जिसमें प्यार भी था, गुस्सा भी, और वो अधूरी तृप्ति जो शायद जिंदगी भर रहेगी। दरवाजा बंद हुआ। रश्मि वहीं खड़ी रही। विशाल चला गया, अपने सवाल, गलतफहमियां और अधूरी उम्मीदें लेकर। रश्मि कुछ देर तक चुप खड़ी रही, फिर वो मुस्कराई, एक हल्की सी, तेज सी, बिंदासी मुस्कान। चलो, सफाई का टाइम हो गया, उसने खुद से कहा। टेबल पर पड़े तेल की बोतल को उठाया, म्यूजिक बंद किया और फिर से स्पा को वैसे ही चमका दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।